हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे G20 के बारे में। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट। देखो G20 और ग्रुप ऑफ 20, इसको हम कहेंगे ग्रुप ऑफ 20। ये जो है ये ग्रुप ऑफ 20 या G20 जो है, दिस इज एन इंटर गवर्नमेंटल फोरम और इसमें 19 कंट्रीज आते हैं और यूरोपियन यूनियन भी इसमें आता है, यानी 19 कंट्रीज और यूरोपियन यूनियन, इसलिए इसको कहते हैं G20। और इसमें दुनिया के जो लार्जेस्ट इकोनॉमीज है वो इस G20 के मेंबर्स हैं। ठीक है, और अगर देखेंगे जो इसके मेंबर्स है उनमें बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं जो इंडस्ट्रियलाइज्ड है और डेवलपिंग भी है, यानी इस G20 में इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज भी है एंड डेवलपिंग नेशंस भी है। इसको फाउंड किया गया 1999 में। क्यों फाउंड किया गया था? क्योंकि जो 1997 एंड 1998 में जो वर्ल्ड क्राइसिस हुए थे उस रिस्पॉन्स में इसको फाउंड किया गया था। ठीक है, देखो हाल ही में ये न्यूज में था G20, क्योंकि 18th जो G20 समिट हुआ था, 18वीं G20 समिट जो हुआ था वो इंडिया में हुआ, न्यू दिल्ली में। कब? सितंबर 9 एंड सितंबर 10 को हुआ था, इसीलिए ये न्यूज में था। ठीक है, और ये जो 18th G20 समिट है इसका थीम क्या था? दैट इज वसुधैव कुटुंबकम, द वर्ल्ड इज वन फैमिली, यानी ये इसका थीम है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको याद रखने की जरूरत है। जो 18th G20 समिट हुआ था उसका थीम ये था, द वर्ल्ड इज वन फैमिली, वसुधैव कुटुंबकम। ठीक है, देखो जो ये न्यू दिल्ली में समिट हुआ था इसमें जो ग्लोबल लीडर्स थे, यानी G20 के जो लीडर्स थे, इन्होंने बहुत सारे इश्यूज पे यहाँ पर बात की है। ठीक है, जैसे रशिया और यूक्रेन का जो इशू है, जो वार चल रहा था उसके बारे में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में भी उन्होंने बात की है, फूड सिक्योरिटी और जो ग्लोबल बायोफ्यूल एलायंस, इसके बारे में भी इसमें बात की गई थी, ग्लोबल बायोफ्यूल एलायंस के बारे में। ठीक है, और एक चीज है जो इस 18th समिट में हुई थी वो इंपॉर्टेंट है, वो क्या है? अफ्रीकन यूनियन को भी यहाँ पर एडमिट किया गया था एज परमानेंट मेंबर। अब ये G20 जो है, G20 नहीं रहा, अब अफ्रीका के आने से ये G21 बन गया। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट है। देखो अगर देखेंगे इस ग्रुप ऑफ 20 की सिग्निफिकेंस क्या है, इसकी क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज वाइडर एरियाज ऑफ कोऑपरेशन, यानी जो G20 है इनमें कोऑपरेशन पैदा होती है। ठीक है, ग्लोबल बैलेंस ऑफ पावर, जो बैलेंस ऑफ पावर यानी वर्ल्ड में एक ही हाथ में या दो कंट्रीज के कंट्रोल में पूरी जो वर्ल्ड का पावर है ये नहीं रहना चाहिए। तो इससे क्या होता है? ग्लोबल बैलेंस ऑफ पावर, यानी जो पावर है वर्ल्ड का वो बैलेंस में रहता है। ठीक है, क्लाइमेट चेंज, यानी एड्रेसिंग क्लाइमेट चेंज, क्योंकि जो आजकल का जो इंपॉर्टेंट इशू है जिसके बारे में बहुत सारे साइंटिस्ट्स, वर्ल्ड लीडर्स चिंतित है कि दिन ब दिन जो है वर्ल्ड मतलब का टेम्परेचर जो है वो बढ़ता जा रहा है, आया समझ? और उस वजह से जो आइस कैप्स है या ग्लेशियर्स है वो पिघल रहे हैं और जो सीज में जो वाटर लेवल है वो इंक्रीज होती है। एक बहुत बड़ा इशू है, इसको भी ये एड्रेस करता है। ठीक है, इस वजह G20 जो है ये क्लाइमेट चेंज के लिए भी मतलब बहुत स्टेप्स उठा रहा है। और जो लास्ट वाला दैट इज ग्लोबल इकोनॉमिक कोऑपरेशन, जो 1997 एंड 1998 में जो क्राइसिस हुए थे वो क्राइसिस आइंदा ना हो, यानी इकोनॉमिक कोऑपरेशन हो। ठीक है, जैसे अगर कोई इसमें से कोई गरीब ऐसा मुल्क हो जिसमें इकोनॉमिक क्राइसिस पैदा हो तो बाकी मेंबर्स इसको सपोर्ट करेंगे। अगर देखा जाएगा इसके कौन कौन से मेंबर्स हैं, देखो कौन कौन है। दैट इज अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, साउथ अफ्रीका, रशिया, सऊदी अरबिया, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, यूएसए, यूरोपियन यूनियन। और अब जो है इसके साथ अफ्रीकन यूनियन भी इसके साथ अब परमानेंट मेंबर बना है। ठीक है, ये किस में बना? जो 18वीं समिट हुआ था। ठीक है, कहां पर? न्यू दिल्ली, इंडिया में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके,
तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, ठीक है? ओके।